हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ ग्रेविट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लास 10th के फ़िज़िक्स, और क्लास 10th के फ़िज़िक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। तो आज उस पर हम लोग कुछ अच्छे प्यारे प्यारे क्यूट से न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस। जो लोग इस वीडियो लेक्चर पे नए हों उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला लेक्चर जाके देख लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल उसी लेक्चर पे बेस्ड है, उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ohm draws a current of 1 ampere, full stop. Calculate the power of the bulb and the energy, ब्रैकेट में लिखेंगे इन किलोवाट आर, क्योंकि एनर्जी जूल में भी होती है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एनर्जी हमको किलोवाट आर में निकालनी है। ये भी हमने बताया था पिछले लेक्चर में। एनर्जी इन किलोवाट आर कंज्यूम्ड बाय बर्निंग इट फॉर 5 hours, 5 घंटे के लिए। चलो ये एक न्यूमेरिकल दिख रहा है, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, तो न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा अप्रोच क्या होता है पहले तो ये जान लो। आप न्यूमेरिकल पढ़ते रहो, क्योंकि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार ना पढ़ना पड़े इसलिए क्या करेंगे हम लोग कि जो वैल्यूज़ इसमें गिवन है वो यहाँ लिख लेते हैं। सबसे अच्छा अप्रोच न्यूमेरिकल का यही होता है। ऐसे करोगे तो न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। पहले देखो इसमें रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स इसमें दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है, ऐसे लिख लेते हैं। हेयर आर दिया हुआ है 200 ओम। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है। ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसका मतलब करंट किससे डिनोट करते हैं, आई से, 1 एम्पियर है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब एंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, ठीक है। इसमें पावर पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। लेकिन याद रखना जो एनर्जी निकालेंगे हम लोग वो किस में निकालेंगे, जूल में नहीं, किलोवाट आवर में। चलो वो देखेंगे, पहले पावर निकाल लें। चलो सिंस हमने पावर का लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया था ना, पावर के तीन एडिशनल फॉर्मूले होते हैं, नहीं, पावर के 3 फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। एक हमने वी आई पढ़ा था, P बराबर वी आई, एक V स्क्वायर बाय आर, और एक P बराबर आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे देखो I दिया है और R दिया है, तो पावर का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। बड़ा आसान है। अब देखो P यहाँ पूछा है, ठीक है, आई स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, और R कितना होगा 200। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 200, ये हो गया 200 क्या वॉट, क्योंकि हमने करंट भी SI यूनिट में ली थी, रेजिस्टेंस भी SI यूनिट में ली थी, तो पावर किस में आ गया, वॉट में, जो कि इसका SI यूनिट है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चलो हमको एक ये पता है कि नहीं, सिंस हमें एक फॉर्मूला पता है P = W/T, या याद होगा हम लोग लिखते थे W की जगह E/T भी लिखा करते थे, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो देयरफॉर E = यहाँ कितना होगा, या इधर लिख लेते हैं। नाउ अगर P = E/T है तो T यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो E = कितना हो जाएगा, P × T, ठीक है। P हमने कितना निकाला है 200 वाट। अच्छा टाइम हमने देखो यहाँ पे हमने लिखा नहीं, ये क्या है, कंज्यूम बाय बर्निंग इट फॉर 5 hour, तो यहाँ पे हम लोग टाइम भी मेंशन कर लेते हैं। टाइम हमारा दिया है 5 hour। अच्छा टाइम की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, SI यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो R को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 60 × 60 कर देंगे, ये किस में आ जाएगा, सेकंड में। तो यहाँ पे रख देते हैं P × T, तो P × T कितना हो जाएगा, 5 × 60 × 60। अब ये एनर्जी किस में आएगी, तुम कहोगे सर बहुत आसान है, जूल में आ जाएगी, लेकिन एनर्जी किस में पूछा है, अच्छा सब कुछ SI यूनिट में रखा है तो एनर्जी जूल में आएगी, लेकिन एनर्जी पूछा है किस में, एनर्जी पूछा है यहाँ पे देखो किलोवाट आवर में। और जूल और किलोवाट आवर का रिलेशन क्या होता है,
कहाँ लिखे हम लोग, चलो यहाँ लिख लेते हैं। सिंस 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है, याद होगा 36 इंटू 10⁵ क्या होता है जूल, या 3.6 इंटू 10⁶ भी लिखते हैं, वही बात है दोनों। तो इसका मतलब अब ये जूल में है, अगर जूल को किलोवाट आवर में करना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इस नंबर से। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इस नंबर से, तो ये किस में आ जाएगा किलोवाट आवर में। तो अपॉन में कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁵, और ये किस में आ गया किलोवाट आवर में। चलो फटाफट इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। 10⁵ को हम ऐसे लिख दें 5 0 3 4 5, आसानी होगा काटने में। देखो 1 2 3 4 0 काट दिया हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 5 से कट जाएगा ये, 5 2 जा 10, ठीक है। अब देखो 2 से ये कट गया। अच्छा देखो 6, ये 6 से कितनी बार कट गया 6 टाइम्स, और ये 6 से पूरा कट गया। इसका मतलब E पूरी तरीके से कट गया, आंसर कितना है 1, और 1 किस में आएगा किलोवाट आवर। तो हमसे पूछा था पावर हमने निकाला 200 वाट, और एनर्जी पूछी थी, और एनर्जी हमसे किस में पूछी थी किलोवाट आवर में, तो एनर्जी निकाल लिया किलोवाट आवर में। जूल में इतना आ रहा था, लेकिन आंसर होगा ये और ये, जूल में नहीं पूछा था, सिंपल, ठीक है। चलो अगर ये कॉपी कर लिया हो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एकदम ही ऐसे छोटा सा क्यूट सा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली कर लिया होगा इसको कॉपी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 60 watt 240 volt full stop, calculate its resistance, calculate its resistance, कॉमा, ठीक है, कैलकुलेट इट रेजिस्टेंस, फुल स्टॉप कर देंगे। अब फुल स्टॉप के बाद इफ द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 192 वोल्ट, कॉमा, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड। मेरे साथ को पूरी कॉपी कर रहे होगे आप लोग। पावर कंज्यूम्ड एंड करंट ड्रॉन। मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, इसलिए आई होप कोऑपरेट करो आप लोग। आई मीन टू से कि ख़राब है तो कोऑपरेट कर सकते हो। ड्रॉन बाय द बल्ब। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेटेड कितना है, इसमें दो केस है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का, 240 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, ये पहला केस ख़त्म हो गया। आगे बोल रहा है, अब नया केस आ रहा है। अगर वोल्टेज पहले 240 वाट था ना, 240 वोल्ट, अगर ये घट के 192 वोल्ट हो गया, तो अब बताओ कि पावर कितना कंज्यूम होगा और करंट कितना ड्रॉन होगा बाय द बल्ब। इसको ऐसे हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं केस 1। केस 1 में देखो दिया क्या है, पावर दिया है बल्ब का पहला, मतलब P1 60 वाट, और क्या दिया है हमारा V1 दिया है, वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट, और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया, रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगला केस हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद ना। रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। सिंस P इज इक्वल टू कितना होता है, V²/R होता है कि नहीं होता। यहाँ पे चलो P1 लगा दो, V1 लगा दो। R में हमने पूछ रहे हो गए R1 क्यों नहीं लगाया, इसको अभी हम लोग जब सेकंड केस पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने P1 रख दिया कितना 60, V1 कितना है 240 का स्क्वायर अपॉन में R। तो यहाँ से R आ जाएगा, R को इधर भेज दो, 60 को इधर भेज दो, तो R कितना हो जाएगा 240 का स्क्वायर है ना ये, मतलब 240 × 240 अपॉन में 60 कट गया।
6 4 जा 24, ठीक है। 4 इंटू क्या हो गया, 4 इंटू 240 कितना हो गया, 4 इंटू 0 0, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 960 ओम। एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक तो आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगा सबको, ठीक है, क्लियर होना ही चाहिए। अब उसके बाद केस 2 पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये बोल क्या रहा है, ये बोला ना कैलकुलेट रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। आगे बोल रहा है इफ़ आ गया ना, इफ़ मतलब एक नया केस बन रहा है यहाँ पे। इफ़ द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 192 वोल्ट, मतलब इस बार वोल्टेज कितना हो गया है 192 वोल्ट। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड एंड करंट ड्रॉन बाय द बल्ब। इसका मतलब पावर पूछ रहा है P2 और करंट ड्रॉन मतलब I2। सिंपल है ना। चल अब एक काम करेंगे, तुम कहोगे सर कम से कम 2 चीज़ पता होना चाहिए तभी तो P2 निकलेगा। अगर V पता है, हम ये वाला अगर फॉर्मूला भी लगाएंगे P = V² वाला, तो हमें V के साथ साथ R भी चाहिए P पाने के लिए, P कैलकुलेट करना है। तो चलो एक काम करते हैं, सिंस P = V² R, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। एक बात बताओ, ये जो नया केस है इसमें क्या बोल रहा है कि वोल्टेज डाउन हुआ है। सपोज़ हम अपने घर में एक बल्ब जला रहे हैं, ठीक है, 60 वाट का है और इसका 240 वोल्ट पे चल रहा है, ठीक है ना। अब वो वोल्टेज सडनली हमारे घरों में होता है ना, फ्लक्चुएट होता है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, हम लोग स्टेबलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, ठीक है। इसीलिए स्टेबलाइज़र क्या करता है, वोल्टेज को एक कांस्टेंट पे रखता है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जो वोल्टेज चाहिए उसी वोल्टेज पे वो मेंटेन रखता है। अगर वोल्टेज डाउन होता है तो उसको थोड़ा सा हाई करके इलेक्ट्रिकल डिवाइस को देता है, और अगर वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो उसको कम करके देता है। मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करता है, ठीक है ना। देखो हमारे घर में अगर मान लो ये वोल्टेज डाउन हो गया सडनली 192 वोल्ट हो गया, तो एक बात बताओ, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या। हमने पढ़ा है ना ओम्स लॉ में कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आज तक तो हम यही पढ़ते आए ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है हर कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है क्या रहेगा, बदल तो नहीं जाएगा ना। हमारे घर में अगर एक बल्ब है और वोल्टेज 240 से सडनली 192 192 वोल्ट हो गया, तो क्या रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा बल्ब का, बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यही कहेंगे, इसीलिए देखो हमने यहाँ पे R1 R2 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि R1 R2 दोनों केस में एक चीज़ कॉमन होगी, वो होगी R, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना होगा, P2 निकालेंगे, V2² 192 इंटू 192 बाई R। R कितना निकाला है 960। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। चलो काट लेते हैं भाई, ये बहुत बोरिंग काम है, कर लेते हैं। 6 3 जा 18 ना, और 6 2 जा 12, इसको काट लो। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 0, ठीक है ना। और काट सकते हो, इसको काट सकते हो, 8 से काट दो, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, ये 20 हो गया। ये 4 से 5 टाइम कट गया, ठीक है ना। अब आ गया 192/5, 192/5, ये कितनी बार आ जाएगा, ये आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा 38.4। 192/5 को डिवाइड करोगे 38.4 वाट आएगा। और एक चीज़ और पूछ रहा है यहाँ पे, देख रहे होगे क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पे पूछ रहा है करंट ड्रॉन एंड I निकाल दे। चलो यहीं साइड में ही निकाल देते हैं। I बराबर कितना हो जाएगा, I2 बराबर कैसे हो जाएगा, P = क्या होता है ज़रा बताओ तो। P = यहाँ पे होता है V × I, ये भी होता है एक फॉर्मूला। और या तो P = I²R, वो भी लगा सकते हो आप, जो यहाँ पे सही समझो। तो हम ऐसे लिख देंगे, सिंस P = कितना होता है, VI होता है कि नहीं, तो यहाँ P2 = V2I2, ठीक है ना। चलो P2 कितना है भाई 38.4, V2 कितना है तुम्हारा 192I2। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दोगे I2 आ जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा I2 आएगा 0.2 एम्पियर, ठीक है ना। तो तुम्हें पावर चाहिए था, पावर इतना आ गया है तुम्हारा 38.4, और करंट चाहिए था 0.2 एम्पियर आ गया। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लो। अगली क्लास में फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।